अध्याय 7 परम ज्ञान श्लोक नंबर 5। हे महाबाहु, इसके अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति है जो उन जीवात्माओं से युक्त है जो इस अपरा प्रकृति को धारण करती है। कृष्णा व्यूअर्स, पिछले श्लोक में हमने समझा था कि भगवान की अपरा शक्तियाँ 8 हैं। स्थूल शरीर बनाने वाली जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, और सूक्ष्म शरीर बनता है मन, बुद्धि और अहंकार से। ये 8 ही भगवान की अपरा शक्तियाँ हैं। इसको इन्फीरियर एनर्जीज भी कह सकते हैं। अब भगवान ने इस वाले श्लोक में अपनी परा शक्ति के बारे में बताया है। परा सुपीरियर एनर्जी, लिविंग फोर्स, चेतना। चेतना सिम्टम है जीवात्मा का, और जीवात्मा यानी कि जो हम हैं, यानी हमारी वास्तविक पहचान में मैं एक जीवात्मा हूँ, आप भी एक जीवात्मा हो, हम भगवान के सनातन अंश हैं। ठीक है। और हमने इस अपरा शक्ति को धारण किया हुआ है। जैसे कि मैंने ये ब्लू रंग का कुर्ता पहना हुआ है ना, बट ये कुर्ता मैं नहीं हूँ। तो उस तरह से समझ लीजिए कि जो हम वस्त्र धारण कर रहे हैं, शरीर स्थूल और सूक्ष्म, वो जीवात्मा के लिए वस्त्र हुए। तो ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर हुआ वो अपरा शक्ति है, और जो जीवात्मा ने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को धारण किया हुआ है वो भगवान की परा शक्ति है, सुपीरियर एनर्जी है, वो भगवान का अंश है ना। जैसे गाड़ी के उदाहरण में एक गाड़ी का शरीर, एक गाड़ी का इंजन और एक गाड़ी चलाने वाला, है ना। तो इस गाड़ी के उदाहरण में हम क्या एनालॉजी से क्या समझ सकते हैं, गाड़ी चलाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब कोई एक्सीडेंट होता है तो हम क्या बोलते हैं, यार बंदे को चोट तो नहीं आई ना। अब ये नहीं बोलते हो गाड़ी को चोट नहीं आई, अब पहले बंदे को सेफ्टी चाहते हो, बिकॉज बंदा जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है, गाड़ी जो है उस तरह से इन्फीरियर है ना। वैसे ही भगवान की पराशक्ति जीवात्मा है, बिकॉज वो भगवान का डायरेक्ट अंश है, वो लिविंग बीइंग है, लिविंग फोर्स है, तो वो सुपीरियर एनर्जी है भगवान की। और जो बाकी 5 भूत तत्वों की बात की और 3 सूक्ष्म तत्वों की बात करी जाती है, मन, बुद्धि, अहंकार की, वो भगवान की इन्फीरियर एनर्जी है। जैसे गाड़ी चलाने वाला गाड़ी को चलाता है, गाड़ी चलाने वाले को नहीं चलाती। मतलब ड्राइवर इज़ द पर्सन जो गाड़ी को चलाता है। अगर ड्राइवर गाड़ी से निकल जाए तो ड्राइवर गाड़ी से निकल गया है तो गाड़ी नहीं चलती। उसी प्रकार से जब पराशक्ति यानी कि जीवात्मा इस शरीर का त्याग कर देती है तो शरीर की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। आपके सामने ही एक शरीर पड़ा हुआ है, मान लीजिए देहांत हो गया, तो शरीर तो वही, आप कह रहे हो वो तो चला गया, आप बड़ी बार कहते हो वो चले गए और आप रो भी रहे हो, क्योंकि अगर आप उसको शरीर मानते तो फिर आप रो क्यों रहे हो, शरीर तो सामने ही पड़ा है। ठीक है। तो उस तरह से हमें समझना चाहिए कि भगवान की पराशक्ति हम स्वयं जीवात्मा हैं और ये हमारी वास्तविक पहचान है, और जो शरीर है वो भगवान की अपरा शक्ति है। जैसे हमारी कार को लेके हम अपने वर्क प्लेस पे जाना या हॉलीडेज़ पे जाना, हमारी कार हमारे अकॉर्डिंगली चलती है। कभी ऐसा हो जाए ये सिचुएशन को समझिए कि आप गाड़ी में बैठे, आपको जाना था घर और गाड़ी आपको लेके जाना शुरू हो गई एक पब में, तो ये बड़ी विचित्र सिचुएशन होगी। और वही सिचुएशन में अभी मैक्सिमम लोग हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि ये शरीर और मन, बुद्धि, अहंकार वो नहीं है, ये हमारी कार है, इसको हमारे अकॉर्डिंग चलना है। और ये बातें समझ कब आएंगी, जब आप भगवद गीता से ज्ञान को लोगे, तो बुद्धि में जब ये आपके पास दिव्य ज्ञान आएगा तब आप अपने मन को और इंद्रियों को नियंत्रण में लाओगे, और फिर ये शरीर रूपी गाड़ी जो है वो आपके अकॉर्डिंगली फंक्शन करेगी, जिसको आप भगवत प्रेम में और जगत कल्याण के कार्यों में लगाएंगे, है ना। तो शक्तियाँ भगवान की अपरा शक्ति है ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। और पराशक्ति जीवात्मा, जो जीवात्मा सुपीरियर एनर्जी है भगवान की, जो कि वास्तविकता में हम हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय।